दोस्तों, दक्षता मॉड्यूल के आज के क्लास में हम सीखेंगे पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को जानने का पहलू। हम जो सोचते हैं, किस नजरिए से सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, सब कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में निहित होता है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत में हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए। साथ ही साथ पीडीएफ भी देंगे ताकि उसकी तैयारी को एक दिशा मिले। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दक्षता परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, पर्यावरण का पाठ्यक्रम है, यह वास्तविकता में एनसीईआरटी ने तैयार किया है। इस एकीकृत पाठ्यक्रम पर बिहार पाठ्यचर्या ने अपनी सहमति देते हुए वर्ग 1 और 2 के लिए प्रकरण आधारित मौखिक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया। यानी आप देखे होंगे कि कक्षा 3 से बच्चे को पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक दी जाती है, लेकिन कक्षा 1 और 2 के बच्चे को पर्यावरण की कोई किताब नहीं दी जाती है, लेकिन इन्हें भी पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। यह है मौखिक पाठ्यक्रम और यह शिक्षा संदर्भ आधारित उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच है, क्योंकि बच्चे जिस परिवार में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उससे वे अंतःक्रिया करते हैं। इस संपूर्ण इकाई के रूप में प्रारंभ में बच्चा अपने समीपस्थ पर्यावरण की वस्तुओं और घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है। इसलिए इसे ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से संबंधित रहकर कुछ न कुछ सीख ले। यह पाठ्यक्रम वर्ग 3 एवं ऊपर के कक्षाओं के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की प्रारंभिक कड़ी है। यानी बच्चे कक्षा 1 और 2 में जो पढ़ते हैं, यही पढ़ाई कक्षा 3 से 5 के बच्चों में भी होती है। अब हम बात करेंगे संदर्भ आधारित पाठ्यक्रम का थीम क्या क्या है। उदाहरण के लिए परिवार और मित्र। वर्ग 1 के बच्चे को, वर्ग 2 के बच्चे को हम इस तरह शिक्षा देते हैं। शरीर के अंगों की पहचान कराते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी बतलाते हैं, परिवार के सदस्यों की पहचान कराते हैं, मम्मी पापा भाई बहन ये सब कौन होते हैं, सबको पहचानना सिखाते हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 के बच्चे को शरीर के अंगों का कार्य बतलाते हैं। नाक का काम सूंघना, आँख का काम देखना। इसी प्रकार हम पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से अवगत कराते हैं। इसी तरह परिवार के सदस्यों के कार्य एवं पहनावा बतलाते हैं। लड़की का ड्रेस, लड़के का ड्रेस और पूरे परिवार से हम अवगत कराते हैं। इस प्रकार हम उसे सही ढंग से बैठने के लिए, चलने खड़े होने का अभ्यास कराते हैं। परिवार से संबंधित चित्र दिखाकर हम प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। स्थानीय पर्वों से संबंधित गपशप करते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो हम बच्चे से पूछते हैं, इस त्योहार को तुमने किस तरह मनाया। इस प्रकार हम बच्चे को परिवार और मित्र से संदर्भ आधारित उपकरण का प्रयोग करके हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार एक आता है भोजन। भोजन के बारे में भी हम यही शिक्षा देते हैं। भोजन की सामग्री की पहचान कराते हैं। खाने के तौर तरीके, परिवार में भोजन की सामग्री दोनों बतलाते हैं, वर्ग 1 और 2 के बच्चे को। इस प्रकार बच्चे जान लेते हैं पशु पक्षी एवं मनुष्य के भोजन करने के तौर तरीकों का अवलोकन एवं अनुकरण। इस प्रकार परिवार और मित्र के आवास,
सभी जीवों के अलग अलग आवास की पहचान कराना, अच्छे घर की विशेषताएं बताना, अच्छे घर दिखाकर उस पर बातचीत करना, गीली मिट्टी तिनका की सहायता से लघु घर बनाना सिखाना, ये सब बच्चे काफी रोचक तरीके से सीखते हैं। इसके अलावा हम उसे जल के बारे में परिचित कराते हैं कि हमें जल कहाँ से मिलता है, जल को हम किस तरह उपयोग करें, स्वच्छ कैसे रखें। पशु पक्षी जल के ग्रहण करना का तरीका बतलाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, पक्षी सब जल का उपयोग करते हैं। किसके लिए जल कितना आवश्यक है, सब जानकारी हम बच्चे को इस पर्यावरण के संदर्भ आधारित उपागम में सिखाते हैं। यात्रा भी 6 थीमों में एक प्रमुख होता है। हम वर्ग 1 के बच्चों को आसपास की सवारियां की पहचान कराते हैं, बैलगाड़ी, टमटम, साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि। और वर्ग 2 के बच्चे को रेल, वायुयान द्वारा हम कैसे यात्रा करते हैं, सड़क के प्रकार, कच्ची, पक्की, पगडंडी, इन सब में भिन्नता बतलाते हैं। इस प्रकार बच्चे खेल खेल में रेलगाड़ी चलाना एवं मुंह से सीटी बजाना भी सीख जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम वस्तुओं का स्वर्णिम निर्माण एवं व्यवहार भी सिखाते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की बोलियां का अनुकरण करते हैं। बच्चे को कहते हैं कुत्ते की आवाज निकालो, बिल्ली की आवाज निकालो। बच्चे रोचक तरीके से पढ़ते हैं और सीखते हैं। सरल वस्तुओं का निर्माण करते हैं गीली मिट्टी के उपयोग से। इस प्रकार सरल वस्तुओं एवं खिलौनों का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी के व्यवहार का अवलोकन करके, अनुकरण करके इससे संबंधित खेल खेलना एवं गीत गाना सीख जाते हैं। पशु पक्षियों से संबंधित चित्र बनाना, गीत गाने का अभ्यास करना, गीली मिट्टी, कागज, पत्ती से अपनी रचनात्मकता को दिखाना बच्चे काफी रोचक तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस पर बात कर रहे थे वर्ग 1 और 2 के बच्चों की शिक्षा थी। हम पर्यावरण की शिक्षा संदर्भ आधारित उपागम से देते हैं, बिना किसी किताब के, बिना किसी पाठ्य पुस्तक के, बिल्कुल ओरली। अब हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 और 5 के बच्चों को पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। 3 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उसे भी हम परिवार मित्र, भोजन, आवास, जल यात्रा, वस्तुओं के स्वर्णिम निर्माण एवं व्यवहार ही सिखाते हैं। लेकिन इसका स्टैंडर्ड वर्ग 1 और 2 से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इन्हें पाठ्य पुस्तक दी जाती है। इन बच्चों की रचनात्मकता, इन बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत कुछ ज्यादा होती है। इनकी शिक्षा को अगर हम सब थीम में बांटते हैं तो परिवार और मित्र में रिश्ते, जंतु, पौधे, कार्य एवं खेल आते हैं। भोजन में पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन, पशुओं के आहार, परिवार में भोजन करना, भोजन पकाना, ये सब सम्मिलित है। आवास जहां हम रहते हैं इसमें घरों के प्रकार, पास पड़ोस और इसका मानचित्र, गृह सज्जा एवं सफाई, घर एवं घरेलू जीव जंतु, ये सब सम्मिलित हैं। इस प्रकार जल यानी वाटर में परिवार के लिए जल भंडारण यानी जल को सुरक्षित रखना, फ्यूचर में उपयोग के लिए, हमारे जीवन में जल का महत्व, जल का अभाव यानी जब जल की कमी होती है तो हमें क्या क्या परेशानी होती है, यह सब बतलाते हैं। पौधे एवं जंतु जल के क्या आवश्यकता है, ये बातें हम बच्चे को सिखाते हैं। इसी प्रकार यात्रा में गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन जहां हम पहुंचते हैं। इसके अलावा पत्र प्राप्ति, टिकट, यात्रा स्थान, यात्रा का साधन यानी हम किस साधन से यात्रा करते हैं, बस का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेन का, बैलगाड़ी का, साइकिल का। इस प्रकार सांपेतिक संप्रेषण, लेफ्ट राइट, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, इन सब के बारे में हम बच्चे को सिखलाते हैं। इस प्रकार वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार में मृदा यानी किस चीज का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्त्र, इन सब चीजों से सिखाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से अध्याय से आइए हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं जो आपकी समझ को
और अधिक बड़ा करेगा। पहला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। इससे पहले की जो कक्षा है इसमें पर्यावरण का संदर्भ आधारित शिक्षण दिया जाता है और इसके बाद की कक्षा में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जगह दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों की स्तुति नहीं की गई। इसके लिए उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करना। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, या कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, या संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को अन्य विषयों के माध्यम से प्रदान करना। ये जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे को ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा नहीं दी जाती है, उसे शिक्षा दी जाती है, लेकिन संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश अन्य विषयों के माध्यम से दी जाती है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में एक नहीं है? पहला है ग्लेशियर एवं अंतरिक्ष, भोजन, आवास, वस्तुओं का निर्माण। कुछ देर पहले जो हमने 6 थीम देखा है उसमें भोजन सम्मिलित था, आवास सम्मिलित था, वस्तुओं का निर्माण सम्मिलित था, लेकिन ग्लेशियर एवं अंतरिक्ष सम्मिलित नहीं था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की अपेक्षा है? अवधारणा, कौशल एवं सूचना, आदत और नैतिक मूल्य। देखा जाए तो सबके सब पाठ्यक्रम की अपेक्षा है, पर्यावरण के लिए सब काफी उपयुक्त है। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण के इसमें 3 उद्देश्य सही है, एक जो है उचित उद्देश्य नहीं है। इसी अनुचित उद्देश्य की हमें पहचान करनी है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चे को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। दूसरा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का यानी जो विषय की आधारभूत संकल्पना होती है हम उसे आधारभूत समझ का विकास करेंगे, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम बच्चे में और अधिक ज्ञान देंगे, उसे पूरी तरह से समझा देंगे। इस प्रकार उसके ज्ञान में समझ में विकास होगा। तीसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, यानी आधारभूत सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में कोई स्थान नहीं है। सही जवाब यही हो जाएगा, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। कक्षीय अध्ययन को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना यह पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। कक्ष के अधिगम को हमेशा विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है, आपके परिवेश से, आपके माहौल से ही जोड़ा जाता है। परिवार, मित्र सबको इंक्लूड रखा जाता है, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष भ्रमण भी कराए जाते हैं, बच्चे को घुमाने भी ले जाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। रटने का, करके सीखने का, आगमन का, निगमन का। बात हो रही है छोटी कक्षा में हम पर्यावरण अध्ययन कभी रटाकर नहीं पढ़ाएंगे। आगमन निगमन विधि ये सब छोटी कक्षा में इसका उपयोग ही नहीं होता है, ये व्याकरण सिखाने का तरीका होता है। करके सीखने का उपयोग करके हम छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में पौधे एवं पशु को डैश थीम में शामिल किया गया है। यानी पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम थे, इसमें पौधे एवं पशु को परिवार एवं मित्र में शामिल किया गया था,
क्योंकि पौधे और पशु ये सब परिवार और मित्र से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य और इससे संबंधित जो दक्षता मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने उसे सॉल्व किया। अगले दिन हम अलग टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, हमारी शिक्षण पद्धति पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दक्षता परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए चाहे हिंदी टीचर हो, उर्दू टीचर हो, सामान्य शिक्षक हो, हाई स्कूल टीचर हो, सभी के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। आप केवल संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।